तो हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज देखते हैं पॉलिनोमियल्स यानी कि चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10 सीबीएसई, और वो भी सिर्फ 10 मिनट्स में। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स आपका न्यू सिलेबस में भी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा चीज़ें आपके सिलेबस में हैं और नहीं है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स है। देन सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल एक्चुअली में एक वेरिएबल है x, तो उसके फॉर्म में दिखेगा कुछ ऐसे। तो जैसे कि आपको एक एग्जांपल दें, 2x² प्लस 3, ये इक्वेशंस है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं x का एग्जिस्टेंस है, तो ये वाला एक पॉलिनोमियल बना रहा है जिसका डिग्री होता है 2, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहा है। तो आइए उसके आगे देखते हैं कि होता क्या एक्चुअली में। तो जैसे कि हमें पता है, तो आइए देखते हैं। तो पहले होता है कि हाईएस्ट पावर क्या होता है। तो जो पावर होता है उसका जो हाईएस्ट होता है तो उसको बोलते हैं डिग्री। तो देखिए आप जैसे कि ये वाला इक्वेशन देख पा रहे होंगे, इसमें सबसे बड़ा पावर 2, इसका पावर है 1, इसका पावर है 0, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं। तो जो सबसे बड़ा पावर है उसी को बोलते हैं डिग्री। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। ये आता है 1 मार्क क्वेश्चन में आपके। तो ये भी बहुत ही ईजी था। तो आइए उसके आगे देखते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, एक इक्वेशन है, उसके x के जगह आप जो वैल्यू पुट करें और पूरा इक्वेशन ज़ीरो बन जाए तो उसे बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो आइए देखते हैं, जैसे कि 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है। तो अगर हम x के जगह -2 पुट कर दें तो आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू 0 हो जाता है। तो यानी कि 2 इंटू -2 प्लस 4 इक्वल्स टू, ये क्या बन जा रहा है, -4 प्लस 4, यानी सब कट कर 0 बन जा रहा है। तो यानी कि -2 हम वैल्यू डालें और वैल्यू बन गया 0, तो इसको बोलते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये भी आपका 2 मार्क्स के हिसाब से दिखता है एग्ज़ाम में। देन जब ये आता है, ये भी आप देख पा रहे हैं, तो क्वेश्चन तो इतना सिंपल नहीं होगा, वो दिखेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू अगर आप पा गए तो हो गया काम। तो x का वैल्यू पाते कैसे हैं, इसके लिए फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं x² - 5x + 6, तो फैक्टराइज करने वक्त इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो कुछ ऐसे दिखने लगेगा, x - 2 x - 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि एक x का वैल्यू आता है 2, एक x का वैल्यू आता है 3। तो अगर ये वैल्यू आप पुट कर दें x के जगह तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये दोनों ज़ीरोज़ हैं। अच्छा, क्यों 2 ज़ीरोज़ आया, क्योंकि इसका डिग्री 2 था तो इसका पावर भी 0 आएगा। इतना इजी बात है ये। फिर इसके ऊपर आपको हम क्वेश्चन भी दिए हैं जो आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करो और इसे सॉल्व कर दो, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करो, सॉल्व कर दो, दैट सिंपल। तो आइए ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़। तो एक्चुअली में इक्वेशन जो होता है वो बस ऐसे ही नहीं होता, उसका कुछ मीनिंग होता है बिहाइंड। तो जैसे कि आपको पता होगा ax + b ऐसे फॉर्म में अगर इक्वेशन दिख रहा है, यानी कि जैसे कि 2x + 3, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। ठीक है, तो ये वाला होता है। और अगर ax² + bx + c ऐसे फॉर्म में आ जाता है तो इसको बोलते हैं पैराबोला फॉर्म आ गया। तो कुछ ऐसे चीज़ें होता है। ठीक है, तो आइए फिर आगे बताते हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, यहाँ बता दिया कि अगर 2 ज़ीरोज़ हैं तो वो x एक्सिस को 2 पॉइंट में टच करेगा, और अगर x एक्सिस 1 पॉइंट है तो वो 1 पॉइंट में टच करेगा, 1 0 पे। अगर 0 0 है तो वो टच कर ही नहीं रहा है x को। इतना ईजी से आप समझिए। ठीक है, फिर उसके बाद तो इसको भी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ बोल दिया है कि ग्राफ कट्स x एक्सिस एट दिस पॉइंट्स, तो कुछ ऐसे होकर। और यहाँ पूछा इफ़ द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टचेस x एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, तो अगर एक पॉइंट में कट कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, हम जस्ट अभी आपको ऊपर बताए, तो आप खुद भी देख सकते हैं। वो
ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। अब आया कुछ ज़रूरी चीज़ें ये चैप्टर से रिलेटेड। तो होता क्या है, ज़ीरोज़ तो आप समझ ही गए, तो कोफिशिएंट होता है एक्चुअली साथी। तो एक्चुअली जो इक्वेशन रहता है उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आप पूछोगे कि अल्फ़ा बीटा कहाँ से आ गया, ये एक्चुअली ज़ीरोज़ का नेम है। जैसे कि हम अभी सीखे ज़ीरोज़ होते हैं दो, एक का नाम अल्फ़ा दे दो, एक का नाम बीटा दे दो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने का एक फॉर्मूला है, तो वो आप याद रख लो, माइनस बी बाई ए और ये हो जाता है सी बाई ए। अच्छा, ये ए बी सी कहाँ से आएगा, तो चलिए आप मानिए कि 2x² प्लस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है। तो आप यहाँ पर क्या करना है आपको कि a होता है x² का साथी यानी 2, b होता है x का साथी यानी 3, c होता है जो अकेले है यानी -6। तो a b c आपका गिवन है, तो आप यहाँ से फिर अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आपको अभी बताया, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो b का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, तो ऐसे बस वैल्यू पुट करो और आंसर पा जाओ। b है 3, तो -3 बाई a है 2, तो 2, तो -3/2। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला है c बाई a, तो c क्या होता है देखें -6, a होता है कौन सा, जो x² का साथ है यानी 2। फिर उसको आपको अगर सिंप्लीफाई करना पड़े तो आप कर दीजिए, -3 बन गया। सो ऐसे होकर कुछ आपका सॉल्व होगा सब चीज़ें, ठीक है। तो कोएफिशिएंट आपको अभी समझ आएगा, वही चीज़ें यहाँ लिखा हुआ है एक्चुअली में, ठीक है। तो उस पर एक क्वेश्चन भी है, हम एक आपको मन से बनाकर सॉल्व कर दिए, सिमिलर एक क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है, तो आपको कुछ ऐसे करके सॉल्व करना है। देखिए यहाँ भी है 3α + 2β, ये वाला आपको खुद से करना है। देन ये भी एक क्वेश्चन दिया है α² + β², कुछ कॉमन लेना होता है, कुछ ऐसे हम हिंट दे रहे हैं जिसको आपको यूज़ करना है सॉल्व करने। देन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका नहीं है एग्ज़ाम में। देन आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। तो आइए कितना ईजी है हम आपको बताते हैं कि आप बस इतना समझ लो कि इक्वेशन लिखने बोला है और आपको ज़ीरोज़ दिया है, ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा और बीटा। तो इक्वेशन बहुत सिंपल है, x² - अल्फ़ा। चलिए देखते हैं। तो फिर क्या हुआ कि अगर ये इक्वेशन है, एक अल्फ़ा बीटा अगर गिवन है तो इक्वेशन बनाने का आप बस इतना करना कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पुट कर देना। तो अगर उसको वर्ड्स में बोला जाए तो ऐसे सम ऑफ ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। एक्चुअली में अल्फ़ा प्लस बीटा को सम ऑफ ज़ीरोज़ बोल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को अल्फ़ा इंटू बीटा बोल देंगे, इतना सिंपल। तो आइए आगे देखते हैं। तो सिमिलर कुछ क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना है। यहाँ देख पा रहे होंगे आपको ज़ीरोज़ गिवन है, वो जो भी फॉर्म में रहे पर आप सॉल्व तो कर ही दोगे। तो यहाँ भी ऐसे, यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -3, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है 2। सिमिलरली यहाँ भी, तो ये भी आप कर पाएंगे। अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ है तो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा लेकर आपको सॉल्व करना है, ये भी आप कर पाएंगे, आपको इसका सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। तो बस इतना ही सा एक्चुअली बात है। देन यहाँ ज़ीरोज़ के बारे में और कुछ क्विक रिवीजन टिप्स है, जो कि हम जो बातें बोले उसको यहाँ पर लिख दिए गया, ठीक है। बस और बस आपका होमवर्क है ये है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1, 2 ऐसे करके हम दे दिए हैं। आप यही वाला फॉलो करो और आपको इम्पोर्टेंट मिल ही जाएगा। बस दैट्स इट।